जिस रात भविष्यवाणी जागी, मथुरा का आकाश कांप उठा और हवाएं भाग्य के भय में निःशब्द हो गईं। 8वां बालक जन्म ले चुका है। वह रोदन इतना मंद था कि मनुष्य शायद न सुन पाते, परंतु वह नियति को जगा देने के लिए पर्याप्त था। क्या तुमने सुना? वह आवाज रानी के कक्ष से आई है। पहरेदारों को जगा दो, आज रात ऐसी आवाज गूंजनी नहीं चाहिए। हर अत्याचारी के जीवन में एक ऐसी रात आती है जब नींद ही उसके विरुद्ध हो जाती है। वह जन्म ले चुका है, मेरे विनाश का बालक। भय और क्रोध के ज्वार में डूबा कंस भारी कदमों से गलियारों में चल पड़ा। उसकी कवच की झंकार और तूफानी हवा के झोंके मिलकर एक भयावह संगीत बना रहे थे। मुझे तुरंत उसके पास ले चलो, मैं स्वयं देखूंगा उस शिशु को। जब वह अपनी बहन के कक्ष में पहुंचा, वहां देवकी अपनी नवजात कन्या को गोद में थामे बैठी थी। आंसू उसके चेहरे पर चमक रहे थे, पर उसकी वाणी में करुणा थी, भय नहीं। भाई, यह बालिका निर्दोष है, दया करो। वह भविष्यवाणी पुत्र के लिए थी, कन्या के लिए नहीं। कृपा कर इस नन्ही जान को मत छीनो, वह तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं करेगी। उस क्षण कंस का हृदय पत्थर बन गया। करुणा की हर किरण उसके भीतर से विलुप्त हो गई। वह क्रोध से कांप उठा और बालिका को झपटकर ऊंचा उठा दिया। बहुत हो गया तुम्हारा रोना धोना बहन, अब ये सब व्यर्थ है। कंस, दया करो, वह निर्दोष है, उसे मत मारो। जैसे ही कंस ने बालिका को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया, अचानक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। शिशु उसके हाथों से फिसल गई और हवा में उठने लगी। तूफान का एक चक्रवात कमरे में घूम गया। हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत लीला है! यह कौन सी शक्ति प्रकट हो रही है? क्षण भर में वह बालिका अदृश्य होकर देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 8 भुजाएं, प्रत्येक में दिव्य अस्त्र और उसके चारों ओर बिजली और वायु का घोर नृत्य। मूर्ख कंस, तू मुझे कैसे मार सकेगा? जो तेरा अंत करेगा वह कहीं और जन्म ले चुका है, अपने विनाश से बच नहीं सकेगा। देवी के प्रकट होते ही स्वर्ग के द्वार जैसे खुल गए। बादलों के बीच देवताओं ने पुष्प वृष्टि आरंभ की और आकाश जय माता दुर्गा के नाद से गूंज उठा। जय हो विश्व माता की, जय हो आदि शक्ति दुर्गा की, जगत तुम्हारी स्तुति करता है। देवी के विलुप्त होते ही कक्ष में केवल तूफान की गर्जना रह गई। कंस स्तब्ध खड़ा था। उसकी आंखों में भय, शरीर में कंपकंपी, अहंकार का कवच टूट चुका था। वह चली गई, पर उसके शब्द मेरे भीतर जैसे ज्वाला बनकर जल रहे हैं। भय ने कंस के भीतर पश्चाताप जगा दिया। कांपते हाथों से वह काल कोठरी पहुंचा और वसुदेव देवकी की बेड़ियां खोलने लगा। मुझे क्षमा करो बहन, जीजा जी, मैं अंधकार में डूबा हुआ था। भय ने मुझे पागल बना दिया। जो मनुष्य मोह में फंस जाता है वह भूल करता है, परंतु ज्ञान का प्रकाश सब अंधकार मिटा देता है। भोर की पहली किरण जैसे क्षमा का संदेश लेकर आई। देवकी ने अपने भाई के पांव छुए और उसे स्नेह से निहारा। भाई, अतीत के अंधकार को पीछे छोड़ दो, अब केवल प्रकाश की ओर देखो। तुम्हारी करुणा मेरे अपराधों से कहीं बड़ी है देवकी, यह दया ही मेरा दंड है। वसुदेव ने शांत स्वर में सत्य का उपदेश दिया। जो आत्मा को समझ लेता है वह कभी भय या घृणा में नहीं डूबता। यह शरीर क्षणिक है, पर आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह सनातन और अजर है। तो मेरा यह सारा भय व्यर्थ था। अत्याचारी का हृदय टूट गया। वह भूमि पर गिरकर रोने लगा। वर्षों की क्रूरता मानो उसी क्षण बह जाने लगी। मैंने अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया।
अब मेरे उद्धार का क्या मार्ग है वसुदेव? पश्चाताप ही प्रकाश की ओर पहला कदम है कंस। वहीं से मुक्ति प्रारंभ होती है। रात का तूफान अब शांत हो चुका था। सूर्य की किरणें महल के आंगन में फैल रही थीं और मथुरा एक नई सुबह के स्वागत में नहाई हुई लग रही थी। यह शांति स्थायी हो, भले ही पल भर की हो, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मेरी भी। शायद अब मुझे भी शांति का अर्थ समझ आने लगा है। कृष्ण के जन्म और उसके गोकुल पहुंच जाने के बाद कंस का भय धीरे धीरे उन्माद में बदल गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, केवल भविष्यवाणी की गूंज थी जो हर बिजली की गर्जना के साथ उसे चिढ़ा रही थी। गुस्से से कांपते हुए उसने अपने राक्षसी मंत्रियों को दरबार में बुलाया। मेरे सभी सलाहकारों को तुरंत बुलाओ। यह भविष्यवाणी अब भी मेरा उपहास कर रही है। अब इसे मैं स्वयं समाप्त करूंगा। तूफान से भरे उस अंधेरे दरबार में कंस के भयानक मंत्री एक काले पत्थर की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए। हवा टूटी खिड़कियों से चीखती हुई भीतर आ रही थी और उनकी दुष्ट मुस्कानें बिजली की चमक में और भी भयानक दिखती थीं। वे अब देवताओं को नहीं, स्वयं स्वर्ग को चुनौती दे रहे थे। राजन, आने वाले 10 दिनों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक का वध कर दीजिए। जब दरबार में भय का वातावरण फैल गया तो कुछ सलाहकारों ने कंस को उसकी पुरानी विजयों की याद दिलाई, जब देवता भी उसके नाम से कांपते थे। गर्जन करती बिजली उसकी आंखों में वही पुरानी दानवी ज्वाला फिर से जगा रही थी। हे महाराज, इंद्र तक आपके बाणों से भयभीत होकर भाग गया था। तो फिर यह भय मेरे भीतर क्यों ठहरे? यह दुर्बलों का आभूषण है और मैं दुर्बल नहीं हूं। काले बादलों और टिमटिमाती मशालों के बीच उन्होंने एक मानचित्र फैलाया जिस पर मृत्यु की रेखाएं खींची जाने लगीं। हर गांव, हर नगर, हर चरागाह पर उनका क्रोध उतरने वाला था। बाहर गरजता तूफान उनकी योजनाओं का साक्षी था। सैनिकों को हर दिशा में भेजो, कोई भी नवजात जीवित न रहे। ऐसा ही होगा। मैं उस शाप को जड़ से मिटा दूंगा ताकि मेरा अंत कभी ना हो। अब पश्चाताप की जगह पागलपन ने ले ली थी। कंस का क्रोध अब अहंकार बन चुका था। उसकी हंसी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मिलकर महल की दीवारों को हिला रही थी। वह अब देवताओं का उपहास करने लगा, जिनके सामने कभी झुका नहीं था। कहां है तुम्हारे देवता, देवकी के रक्षक? आओ देखो, उनका संहारक स्वयं उनके सिंहासन पर बैठा है। महल के द्वार खुले और राक्षसी सेनापति तूफान की गर्जना के बीच नतमस्तक हुए। उनके कवच बिजली की चमक में चमक रहे थे। वे जानते थे कि कंस के आदेश से विमुख होना मृत्यु को आमंत्रण देना है। फिर भी उन्होंने सिर झुकाया और संहार की शपथ ली। आदेश दीजिए स्वामी, हम भूमि को शिशुओं से रिक्त कर देंगे। विफल मत होना, वरना उनका ही भाग्य तुम्हारा भी होगा। मेज पर फैले नक्शे पर कंस का हाथ जोर से पड़ा। उसकी उंगलियां उन स्थानों को चिह्नित कर रही थीं जहां विनाश भेजा जाना था। प्रत्येक रेखा मानो किसी मासूम की सांस पर खींची जा रही थी। बाहर गरजते बादल उसकी दानवी दृढ़ता का घोष कर रहे थे। सबसे पहले गोकुल और उसके चारों ओर के चरागाहों से शुरू करो। कोई बालक वहां जीवित न रहे। राक्षसों ने अपने राजा के आदेश पर पवित्र आश्रमों और गौशालाओं पर हमला किया। आकाश से बरसती वर्षा भी उनकी क्रूरता को नहीं बुझा सकी। वेदों की ध्वनि और प्रार्थनाएं धुएं में घुटने लगी। धरती कांप उठी, मानो स्वयं धर्म पीड़ा से कराह उठा हो। उनके वेदियों को जला दो, उनकी प्रार्थनाओं को हमेशा के लिए मौन कर दो। कंस अपनी बालकनी से नीचे देख रहा था, जहां मथुरा की गलियां से धुएं और आग से ढकी थीं। तूफान उसकी केप को फड़फड़ा रहा था और बिजली उसकी आकृति को देवताओं की तरह प्रकाशित कर रही थी। उसे लगा यह भय ही उसकी शक्ति है।
और यह विनाश उसकी महिमा। सारी धरती जान ले, उसका स्वामी अजेय है। कोई देवता अब मुझे रोक नहीं सकता। कंस के क्रोध से दूर तूफान को अब शांति मिली थी और गोकुल में भाग्य ने अपनी पहली सांस ली। देखो, यह तो नींद में भी मुस्कुरा रहा है। इसके ऊपर यह कैसी दिव्य आभा है। शायद कोई आशीर्वाद है। आज तो आकाश भी पहले से अधिक शांत लग रहा है। जब मथुरा पर अंधकार का बोझ गहराने लगा, उसी क्षण वृंदावन की शांत वादियों में एक नई रोशनी जाग उठी। यमुना के तट पर मंद समीर में चंपा और मोगरे की सुगंध घुली थी। सितारों से भरे आकाश तले एक अदृश्य संगीत हवा में तैर रहा था, मानो किसी दिव्य उपस्थिति की आहट हो। आज रात की हवा कुछ अलग लग रही है। क्या तुम्हें भी इसका एहसास हो रहा है? तभी यमुना के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश उतरा, जैसे कोई खिला हुआ कमल आकाश से उतरकर धरती को स्पर्श कर रहा हो। उसके भीतर से सुनहरी और रजत किरणें फूट पड़ीं और पूरी नदी मानो स्वर्ग के आंगन में बदल गई। देवगणों की घंटियों जैसी ध्वनि गूंज उठी। आकाश, जल और पवन सब उस अद्भुत दृश्य के साक्षी बन गए। जहां वह सत्य की रक्षा हेतु जन्म लेता है, वहीं वह प्रेम का रूप लेकर जागेगी। रात्रि की निस्तब्धता में जब यमुना का जल स्वर्ण प्रकाश से जगमगाया, तभी भक्त वृषभानु ने उस आलोकित कमल को देखा। वह धीरे धीरे तट की ओर बह रहा था और उसके प्रकाश में वृषभानु का चेहरा श्रद्धा से भीग गया। उसकी आंखों में आंसू थे, किंतु उनमें भय नहीं, केवल भक्ति की थरथराहट थी। यह कैसी ज्योति है जो भोर से भी उजली है, पर स्पर्श में इतनी कोमल। जब वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने उस दैवी कमल को उठाया, तो उन्होंने उसके भीतर एक अद्भुत बालिका को देखा। वह शिशु शांत थी। उसके चारों ओर प्रकाश की पंखुड़ियां पालने की तरह झूल रही थी। वृंदावन की वृष्टि उसकी आराधना में झुक गई और वृक्षों ने अपने फूल उसके चरणों में बिखेर दिए। देखो, यह रोती नहीं, केवल सांस लेती है, जैसे किसी प्रार्थना के बीच की शांति। तब निश्चय ही स्वयं स्वर्ग इस बालिका के स्वप्नों की रक्षा कर रहा है। कमल की गोद में वह बालिका शांत पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं। गाल पर ओस जैसी एक बूंद चमक रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। हवा भी ठहर गई थी। चांदनी उसके मुख को छूकर मानो उसके जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। देवी प्रेम का अवतार जन्म ले चुका था, पर उसके नेत्र अब भी बंद थे, जैसे किसी स्वर की प्रतीक्षा में हो, जो उसके हृदय को जगाएगा। जब भाग्य की बांसुरी बजेगी, तब उसके नेत्र खुलेंगे।